बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के तलबा, आज हम इंशाअल्लाह जी होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंसान, आपने लास्ट लेक्चर में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि वो अपने आप को किस तरह से होम्योस्टेटिक बनाते हैं, किस तरह से उनके अंदर मवाफ़क़तें आती हैं, अडॉप्टेशंस आती हैं, बैरूनी माहौल और अंदरूनी माहौल को किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, किस तरह से वो पानी वगैरह और साल्ट वगैरह की कंसनट्रेशन को, इवन के नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है उसकी कंसनट्रेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं, आपने डिटेल में पढ़ चुके हैं आप लोग। आज हमने ह्यूमन में होम्योस्टेसिस पढ़नी है। तो ह्यूमन में 3 ऑर्गन मेन हैं जो होम्योस्टेटिक ऑर्गन कहलाते हैं, जिनका रोल है होम्योस्टेसिस में। वो 3 मेन ऑर्गन है। पहला लंग्स है, उसके बाद स्किन है, फिर हमारे पास किडनी है। इनका अलग अलग रोल है। किडनी का आपने अलग से डिटेल में पढ़ना है, लंग्स का थोड़ा सा आपने यहाँ पे मैं एक मरतबा बता दूंगा, लेकिन आपने इसकी डिटेल पहले पढ़ ली है गैसियस एक्सचेंज वाले चैप्टर में। और स्किन है, स्किन का क्या रोल होता है होम्योस्टेसिस में। लंग्स जो है, इनकी अगर ब्रीफिंग दी जाए तो जो लंग्स हैं वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। स्किन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है और एक्स्ट्रा साल्ट्स और वाटर वगैरह को रिमूव करती है। किडनी जो है ये ब्लड को क्लीन करते हैं, आपने 8वीं जमात में ये पढ़ा हुआ है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह या साल्ट वगैरह है उनको इसमें रिमूव करके यूरिन बनाना है। अब हम पहले बात करते हैं स्किन की। बेटा, स्किन की बेसिक 2 लेयर्स हैं। बेसिकली अगर इनकी लेयर्स की अगर बात करते हैं स्किन की, तो वो 2 हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर वाली और बारीक होती है, डर्मिस नीचे वाली है। और मेजर पोर्शन हमारा जो स्किन का है वो डर्मिस पे मुश्तमिल होता है। एपिडर्मिस और डर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है और इस लेयर में कोई ब्लड वेसल नहीं होती। इस वजह से अगर हमें हल्की सी खरोच आती है तो हमारी ये स्किन में से खून नहीं निकलता। लेकिन अगर गहरा जख्म आएगा या डर्मिस में यानी कि ब्लड वेसल वगैरह को डैमेज होगी तो खून निकलता है। और इसके अंदर पिगमेंटेड कंपाउंड्स वगैरह मौजूद हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये प्रोटेक्ट करती है बाहर से कोई भी जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, मिसाल के तौर पे सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे, या कोई गर्दो गुबार वगैरह इस तरह की चीज़ें वो हमारी अंदरूनी लेयर्स में ना पहुंच पाएँ, या जो बैक्टीरिया वगैरह हमारी स्किन के ऊपर हज़ारों लाखों बैक्टीरिया और जो जर्म्स वगैरह वो मौजूद होते हैं, लेकिन हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो रही। जब तक हमारे यहाँ पे कोई ज़ख्म वगैरह नहीं होगा, यानी कि अंदरूनी लेयर जो है वो एक्सपोज नहीं होगी, तब तक हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकती। यानी कि ये हमारी जो लेयर है हमारी प्रोटेक्शन कर रही होती है बेसिकली। फिर हम डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, उसमें नर्व एंडिंग्स भी हैं, यानी कि न्यूरॉन वगैरह जो हैं वो मौजूद है। नर्व एंडिंग्स हैं जो न्यूरॉन की एंडिंग्स होती हैं, उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की स्पेशली। और हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स यानी कि बेस है हेयर की, जहाँ से हेयर्स ने जो है वो राइज करना निकलना है। और ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स 2 तरह के बेसिकली इसमें मौजूद होते हैं, वो मैं यहाँ पे जब आपको बताऊंगा। बेसिकली इनके 2 नाम है, एक स्वेट ग्लैंड और दूसरा सेबेशियस ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड पसीना बनाते हैं और सेबेशियस ग्लैंड एक ऑयली सीक्रेशन खारिज करते हैं जिसको सीबम कहते हैं। गर्मियों में जो हमारे चेहरे पे या स्किन के ऊपर जो वो ऑयली सीक्रेशन ऑयली इस तरह महसूस होता है कि स्किन ऑयली हो चुकी है, तो वो सीबम होती है, यानी कंपाउंड है, वैक्सी कंपाउंड है, फैटी एसिड का बना हुआ, वो सेबेशियस ग्लैंड निकालते हैं। तो इसका देख लेते हैं। ये तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात थी। अब इसका है कि होम्योस्टैटिक रोल क्या होता है इसका। सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी स्किन है ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। 3-4 इसके मेथड है, 3-4 अडॉप्टेशंस हैं जिनके ज़रिए से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। सबसे पहले थिन लेयर ऑफ फैट इन द डर्मिस प्रोवाइड इंसुलेशन। हमारी डर्मिस में एक बारीक सी लेयर होती है, थिन लेयर होती है, फैट्स की मौजूद है, और वो फैट्स की जो लेयर है वो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है। यानी हमारा अंदरूनी जो टेम्परेचर है, यानी कि जो हीट है अंदरूनी, वो बाहर एस्केप ना करे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। यानी कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो जो फैट की लेयर होती है वो इंसुलेटरी होती है, यानी कि इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद है हेयर बिकम इरेक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू हेयर फॉलिकल्स, दैट इज कॉल्ड गूज बम्प्स। इसको गूज बम्प का नाम देते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पे गूज बम्प आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, क्या चीज़ें होती हैं। आपने पहले इनको ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप नहा के अगर आप महसूस करें तो आपके जो ये बाजू होते हैं इनके बाल, या सर्दियों में भी अक्सर जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि बाल बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हो गए। और वो बाल जो होते हैं उनके दरमियान हवा की एक लेयर फंस जाती है। यानी कि जिस तरह से ब्लैंकेट में नहीं होता, ब्लैंकेट में या आपने पढ़ा हुआ ये रेडिएशन जो थर्मोस फ्लास्क के मिसाल के तौर पे, उसमें भी बाकायदा तौर पे ये आपने पढ़ा है, कंडक्शन और कन्वेंशन वगैरह जो होते हैं उनके इतलाक पढ़े, एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। तो बेसिकली वो जब
जब हवा, जैसे कंबल है ना, कंबल के यानी उसकी जो लेयर्स हैं उसमें हवा फंस जाएगी तो अंदर से हीट बाहर नहीं जा पाती तो वो गर्म रहते हैं। बिल्कुल सेम वे में हमारी जो ये लेयर बनती है, गूज बम्स जो बनते हैं, इनके दरमियान जो हवा की एक लेयर फंस चुकी है वो एक इंसुलेटिंग बन जाती है, क्योंकि हवा जो है बेटा ये अपने अंदर यानी कि इंसुलेटरी होती है, इसमें से हीट आसानी से पास नहीं कर पाती, यानी कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर देती है। तो अंदरूनी हीट जो है हमारी वो बरकरार रहती है, वो हमारी ज़ाया नहीं होती। यानी कि हम जब नहाएंगे तो हमारा अंदरूनी जो टेम्परेचर है वो ज़ाया ना हो, या सर्दियों में अंदरूनी टेम्परेचर हमारा अंदरूनी हीट ज़ाया ना हो, इस वजह से वो इंसुलेटिंग जो लेयर बनी है गूज बम्प्स की वजह से वो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखती है। ये तो था टेम्परेचर को ज़ाया ना होने के लिए, कि टेम्परेचर ज़ाया ना हो, हीट बरकरार रहे। अब हमारे पास है कूलिंग इफेक्ट कैसे देती है हमारी स्किन। हमारी स्किन में मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम होता है? स्वेट ग्लैंड के दो वैसे काम होंगे, यानी कि काम तो उसका एक है कि स्वेट बनाना है, लेकिन उस जो परस्पायरेशन हो रही है, जो पसीना निकल रहा है, उसका क्या हमें फ़ायदा होता है? तो पहला जो फ़ायदा है स्वेट ग्लैंड्स का वो है कि जो स्वेट ग्लैंड है सीक्रेट स्वेट दैट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट थ्रू इवेपोरेशन। जब हमें पसीना आता है तो नेचुरल एक यानी कि फिनोमेना है कि इवेपोरेशन काज कूलिंग, तो हमें वो ठंडक का एहसास होता है। केमिस्ट्री में आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब दूसरा है कि यही स्वेट ग्लैंड जो है ये एक्सेस जो साल्ट्स हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको भी सीक्रेट करते हैं। पसीने का जो जायका होता है वो नमकीन होता है, आंसू भी जो होते हैं वो भी नमकीन होते हैं, उसकी वजह उनमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड बताए थे बेटा। सेबेशियस ग्लैंड एक ऑयली सीक्रेशन निकालते हैं जो सीबम कहलाती है, और उसका काम होता है हमें बहुत सारे जम्स वगैरह से महफूज रखना। यानी कि जो सीबम होती है वो हमें बेसिकली जम्स वगैरह से महफूज रख रही होती है और हमारी प्रोटेक्शन वो भी कर रही होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी लंग्स की। कल हम किडनी वाला पढ़ेंगे, तो लंग्स जो है ये आपने डिटेल से पहले पढ़ लिया है। लंग्स किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, बेसिक काम इसका वही है। लंग्स मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो लंग्स ने मेंटेन करनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में, सेल्स में जो रेस्पिरेशन हो रही है उसमें पैदा हुई और वहाँ से सेल से डिफ्यूज़ करके वो ब्लड में आती है। ब्लड में से जो यानी कि ब्लड कैपिलरीज हैं जो एल्वियोलाई के गिर्द मौजूद हैं, वहाँ से डिफ्यूज़ करके एल्वियोलाई में, वहाँ से ब्रोंक्यूल में, ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, लेरिंक्स में, और फिर हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। यानी कि एल्वियोलाई फिर आउट ऑफ लंग्स और आउट ऑफ बॉडी। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकालना है। आपके लिए काम है, आप लोगों ने इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो है उसमें आपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल्ड एयर में होती है वो होती है 0.04%, और जब एक्सहेल करते हैं तो वो हो जाती है 4%। बेटा ये पूरे 100% का फ़र्क है, यानी अंदर जो है वो जा रही है 0.04% और बाहर निकल रही है 4%। 100 गुना ज़्यादा हो गया, 100% इंक्रीज के साथ वो बाहर निकल रही है। ये डिफरेंस कैसे आता है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो है ये लिख के भेजने, यानी कि ये आपकी एक असाइनमेंट होगी छोटी सी। बाकी काम आप लोगों ने बेटा इसी तरह से याद रखना है कि स्किन का क्या रोल है, स्किन की स्ट्रक्चर कैसी है, लंग्स का क्या रोल होता है, और ये एक आपका क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। ये गूज बम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा यूरिनरी सिस्टम के हवाले से